दो अहम खबरें हैं जी, और ये दो अहम खबरें हैं दो बड़ी गिरफ़्तारियों के हवाले से। एक गिरफ़्तारी तो है अंडरवर्ल्ड सिटी से हुई है और उसका ताल्लुक़ भारत से है, और दूसरी पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, वहाँ से एक बड़ी गिरफ़्तारी हुई है। दोनों शख्सियात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनकी शोहरत की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तनकीद करने वाले भी हैं और इन दोनों शख्सियात को चाहने वाले भी हैं। तो अपने इस वीडियो में हम दोनों बड़ी गिरफ़्तारियों के हवाले से आपको बताएंगे कि आखिर इनकी गिरफ़्तारियों की वजह क्या बनी। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिए। तो पहले गिरफ़्तारी जो अंडरवर्ल्ड सिटी का मैंने ज़िक्र किया है, भारत से उसका ताल्लुक़ है बम्बई, और एक बड़ी मशहूर मॉडल हैं, अदाकारा हैं उर्फ़ी जावेद, उनकी गिरफ़्तारी हुई है। बाज़ अदाकाराएँ और मॉडल्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह शोहरत उनका हुस्न होता है, लेकिन उर्फ़ी जावेद की वजह शोहरत उसके आप ये कह लें लिबास बने। वो कम लिबास पहना करती हैं, पब्लिक प्लेस हो या कोई भी मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म हो या कोई फिल्म या टीवी या ड्रामा हो, तो उसमें वो नीम बरहना कपड़े पहना करती हैं, नेकेड जिसे हम कह सकते हैं, नेकेड लिबास का इस्तेमाल करती हैं। तो ये उनकी वजह शोहरत है। जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया कि वजह शोहरत तो हुस्न है, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनका लिबास बना। तो अब जो इतलात आई उनकी गिरफ़्तारी की मुंबई से, वो ये थी कि वो एक रेस्टोरेंट में हस्बे रवायत उसी तरह का लिबास पहन कर चली गई जिस तरह का लिबास वो मॉडलिंग के दौरान इस्तेमाल करती हैं या महफ़िलों में इस्तेमाल करती हैं। तो उस पर जो है वो भारत की लेडी पुलिस वहाँ पर पहुँची और उनका ये कहना था कि आप माहौल को ख़राब कर रही हैं, पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह के नीम बरहना लिबास के साथ आना कानूनन जुर्म है, इस वजह से आपको गिरफ़्तार किया जाता है। तो अंडरवर्ल्ड सिटी मुंबई से उर्फ़ी जावेद को गिरफ़्तार किया गया है, जिनकी सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोइंग है, इनके चाहने वाले हैं, इनकी वीडियोस को लाइक करते हैं, इनकी तस्वीर पर कमेंट्स करते हैं, लेकिन उन्हें जो उनकी वजह शोहरत है, उनका नीम बरहना लिबास, वही अब उनकी गिरफ़्तारी का सबब बना है। तो मुंबई की ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। तो दूसरी गिरफ़्तारी है जी हरदर अज़ीज़, पॉलिटिशियन हैं, किसी ज़माने में एंकर भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, फवाद चौधरी, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और अगर चंद माह की बात की जाए तो फवाद चौधरी की ये तीसरी बार गिरफ़्तारी हुई है। तो हम बताएंगे कि उन्हें गिरफ़्तार क्यों किया गया है। वो काफ़ी दिनों से जिस तरह की ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उन पर कोई ना कोई दबाव है या प्रेशर है। जो इब्तदाई तौर पर इतलात आई हैं उसमें उनकी अहलिया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक ट्वीट के ज़रिए उन्होंने तस्दीक की है कि उनके शोहर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और ना मालूम मकाम पर ले जाया गया है। जबकि जो उनके भाई हैं बैरिस्टर फैसल चौधरी, उन्होंने भी फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी की तस्दीक की है। फवाद चौधरी का फ़िलहाल नंबर भी बन जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक 25 नवंबर के बाद फवाद चौधरी ने दोबारा अपनी सियासी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करना था। उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना था और पिछले दिनों उनकी जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात उसी रोज़ हुई जिस रोज़ फ़ारूक हबीब जहांगीर तरीन से मिले, और इस मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। जो इब्तदाई तौर पर इतलात हैं या अफवाह साज फैक्ट्रियाँ मुतहरिक हुई हैं, उनके मुताबिक तो फवाद चौधरी पर प्रेशर था कि वो इस्तेकाम पार्टी दोबारा ज्वाइन करें और जेहलम में इस्तेकाम पार्टी के जो आजकल इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे हो रहे हैं उनके मुंतज़मीन बने, यानी अपनी सरबराही में जेहलम में इस्तेकाम पार्टी का जलसा रखें, जिसको फवाद चौधरी ने नहीं माना। वो प्रेशर बर्दाश्त करते रहे और
फिर इस्तेहकाम पार्टी की इस डिमांड को वो पूरा नहीं किया तो बताया जा रहा है जी उन्हें इसलिए गिरफ़्तार किया गया है, जबकि मामला कुछ और है, क्योंकि फवाद चौधरी का दिल और दिमाग खान के साथ है, कप्तान के साथ है। प्रेशर इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मैंने जो आपको बताया है कि वो 25 नवंबर के बाद उन्होंने कोई फ़ैसला करना था, वो इस्तेहकाम पार्टी की एक ही मीटिंग में 2 मीटिंग्स में शामिल हुए थे। एक तो जो अलीम खान साहब के घर हुई थी और दूसरा जब इस्तेहकाम पार्टी का लाहौर के निजी होटल में अनाउंस हुआ था, तो उनका वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। तो उसके बाद इस्तेहकाम पार्टी ने ये तहैया कर लिया था कि फवाद चौधरी के रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। फिर जब फ़ारूक हबीब इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बने, इमरान खान और PTI से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद एक मुलाकात हुई जहांगीर तरीन से। फवाद चौधरी की और फ़ारूक हबीब भी उसमें मौजूद थे, लेकिन अलग अलग हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी तस्वीर जो हैं वो जारी की गई। तो कुछ बातचीत तो चल रही थी, लेकिन ये जो जेहलम के जलसे वाली बात है, ये इस बात में इतनी ज़्यादा हकीकत दिखाई नहीं देती कि क्योंकि फवाद चौधरी फ़िलहाल जो हमारी 1-2 नशिस्तें उनसे हुई थी उसमें उन्होंने ये तासुर ज़रूर दिया था कि अगर वो PTI में नहीं है तो किसी और सियासी जमात का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तहम जो बड़े मशहूर वीलागर हैं, तज़ियाकार हैं, इरफान रज़ी साहब, उन्होंने इस हवाले से एक वीला किया है और सुहेल वरैच का भी हवाला दिया है कि उनके घर में फवाद चौधरी की मुलाकात हुई और एक उनके मुश्तरका दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर यह बात हुई कि फवाद चौधरी को नून लीग में ले जाया जाए, इनकी नून लीग में शमूलियत करवाई जाए, लेकिन फिर आगे से बात नहीं बनी। ये रज़ी दादा का वीलाग है, ये उन्होंने अपने वीलाग में ज़िक्र किया है। तहम जो दूसरी जानिब से ख़बरें आ रही हैं वो ये थी कि जेहलम जलसा करवाएं, ये उन पर प्रेशर था, वो प्रेशर उन्होंने नहीं माना, तो इस वजह से उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और नामालूम मकाम पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो तो चले, मैंने बात की पहले उर्फ़ी जावेद की और फवाद चौधरी की, और इनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि हम वीलाग भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है तो उसी तनाजुर में कर रहे हैं, तो आपको बताना यही था कि जो सोशल मीडिया की मशहूर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, फिर जब उनके हवाले से कोई ख़बर आती है तो सोशल मीडिया पर अपने अपने टेवे और तुक्के, जो पंजाबी में कहा जाता है तुक्के और टेवे लगाए जाते हैं। तो ये तुक्के और टेवे लगाए जा रहे हैं फवाद चौधरी के तनाजुर में। फवाद चौधरी का मामला कुछ मुख्तलिफ है, वो किसी और भी इलाक़ में इंशाअल्लाह ताला हम उनकी इजाज़त से आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।